ये तो सांपिन है और राम बाण अहिगन सरिस निकन निशाचर भेग। सांपनी मेढक को मरवाई डालती है तो मारेगी या तो मरवाएगी। पंचवटी गई सो 12, पंचवटी आई, राम जी को देखकर मोहित हो गई। इतने सुंदर राम जी, इतने सुंदर भगवान राम लक्ष्मण, मोहित हो गए। क्या करें, अरे क्या आनंद कर दिया। रुचिर रूपधारी और ब्यूटी पार्लर में सेटिंग कर, पान खाकर मटकती हुई आई। राघव जी से बोली, राघव मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। तो भगवान का क्या करूं? कहा मेरा मन आपसे विवाह करने का है। तुम सम पुरुष न मौसम नारी। यह सजोग विधि रचा विचारी भगवान का। सीता जी को भगवान राम ने देखा। सीते ही चिते कही बात कहा, देखिए मैं तो विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी है। जय सपने हो पर नार नहरी। विवाह करने का मन है ताहि कुमार मोर रघुभ्राता। जब से वनवास में आए हैं, जब से सीता जी को माना है माता इन्होंने, सुमित्रा को माना था तब तो सुमित्रा तब तो उर्मिला इनकी पत्नी थी, पर जब से सीता जी माता बनी है तब से इनका कोई विवाह नहीं हुआ है। लक्ष्मण जी को पटा लो तो ठीक रहेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं तो संभव मेरा संभव ही नहीं है। मैं तो राम जी का दास हूँ, पराधीन हूँ, तुम्हारी व्यवस्था नहीं कर सकूंगा। राम जी समर्थ है। लक्ष्मण जी ने विरोध किया। अरे जब पिताजी 3 विवाह या 700 विवाह कर सकते तो राम जी 2 ही विवाह करने तो क्या गड़बड़ हो जाए? राम जी को पटाओ ना, क्या बिगड़ गया? प्रभु समर्थ को सर फूटा जाए। राम जी ने कहा नहीं, मैं तो विवाह नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी का देखे समस्या यही है, तुम जो चाह रहे हो यह नहीं मिल सकता। सेवक सुख चार गुमानो क्यों नहीं मिलेगा? मैं सेवक के धर्म में हूं, मान भिखारी, तुम प्रेम की भिक्षा मांग रही हो। तुम व्यसनी हो, भोग विलास से युक्त हो, तो तुमको धन भी नहीं मिल सकता। तुम व्यभिचारिणी हो, शुभ गति नहीं मिल सकती। तुम लोभिनी हो, यश नहीं मिल, लोभी यश। तो तुम अहंकारिणी हो, तो 4 अर्थ धर्म काम लोभ मोक्ष चारों नहीं मिल सकते तुमको। फिर राम जी के पास आई। राम जी ने फिर लक्ष्मण के फिर उसको क्रोध आ गया। सीता जी पर जब झपटी तो राम जी ने कहा ठीक है, जब भारतीय संस्कृत की ये नाक कान काट रही है तो कटवा रहे तो काट दो इसके नाक कान, जो पुत्रों को होगा। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिया और नाक कान के टुकड़े भी शूर्पणखा के हाथ में रख दिए। तेहि के कर रावण कह मनो चुनौती दीन, उसके हाथ में दे दिया, ले जाओ ये टुकड़े अपने बड़े भैया को दे देना, ले जाओ। खरदूषण के यहाँ आई। खरदूषण तृष्णा का भगवान राम से युद्ध हुआ और समाप्ति। कहु नाथ जिमि रावण मारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा, कहु नाथ जिमि रावण। ये रावण के समान बलवान थे, इनका मारना आवश्यक था। ये रहते तब रावण को मारना कठिन हो जाता। खर दूसर मोहि सम बलवंता। रावण स्वीकारता है कि ये तो मेरे समान बलवान थे, इन्हीं को मारे बिनु भगवंत, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। भगवान के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। तो खरदूषण का वध तो राम जी ने कर दिया। इससे यूं कहना चाहिए
कि रावण का आधा वध तो हो गया, आधा वध हो गया, अब तो जब रघुनाथ समर रिपुजीते, जब रघुनाथ समर रिपुजीते, सुर नर मुनि सबके भयभीते, सुर नर मुनि सबके भयभीते, तब लक्ष्मण सीतहि लैया, तब लक्ष्मण सीतहि लइ आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। सीता जी को राम जी लक्ष्मण जी ले आए। अब समस्या है, भगवान राम जानते हैं कि रावण का वध करने के लिए महाकाली को आने की आवश्यकता है। और वेदवती का जब रावण ने केस पकड़ा था तो वेदवती ने कहा था कि मैं तुम्हारा वध करने के लिए आऊंगी। इसे सीता जी और नियम शास्त्र का यही है, कामंडक का भी कहना यही है कि जब राष्ट्र संकट में हो तो राजा का एक कर्तव्य बनता है कि वो रानी को पुरोहित के यहाँ रख करके, पुरोहित के यहाँ रानी को रख करके वो राष्ट्र की सेवा में जुट जाए। राम जी सबसे बड़े पुरोहित को ढूंढ रहे थे। वशिष्ठ जी से भी बड़ा कोई पुरोहित है, एक व्यक्ति है। कौन है वो? अग्नि। अग्नि मिले पुरोहितम। इसलिए भगवान राम ने जब लक्ष्मण जी मूल फल लेने गए तो सीता जी से कह दिया कि अब आप तब तक अग्नि में निवास कर लीजिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करता हूँ। तुम पावक मह करहु निवासा, जब रही करहु निशाचर नासा। इस पर मेरी पुस्तक ले लीजिएगा, बहुत व्याख्यान है। आप अग्नि में निवास कर लीजिए। सीता जी ने कोई विरोध नहीं किया। सीता जी जानती हैं मैं राम जी से अलग हो ही नहीं सकती। राम जी स्वयं अग्नि हैं। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दन कुल दहन कृषानु। तो तुम पावक मह करहु निवासा, आप अग्नि में निवास कर लीजिए। तो आप ही अग्नि है, मैं आप में ही निवास। अब तक आपके साथ रहती थी, अब आप में निवास कर लूंगी। यह आनंद कर दिया और राम जी में निवास किया। राम जी का बाण भी अग्नि है, क्रोध भी अग्नि है। राम रोष पावक घोड़ा, क्रोध में निवास कर लिया। राम जी का बाण भी अग्नि है। रघुपति बाण कृषाणु, बाण में निवास कर लिया। राम जी का मुख भी अग्नि है। आनन अनल अम्बपति जिहा, मुख में निवास। जो जो अग्नि राम जी के पास, सब में सीता जी ने निवास कर लिया और अपना प्रतिबिंब रख दिया। निज प्रतिबिंब राखते हैं सीता, तैसे रूप सुशील विनीता। आनंद किसी को पता ही नहीं चलने दिया। लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। अब रावण मारीच के यहाँ आया। मारीच से कहा कि तुम कपट मृग बन जाओ। जही विधि हरि आनव मृग नृप नारी। मैं नृप माने राजा की पत्नी को चुरा सकूं मैं? ठीक है। मारीच ने समझाया। जब रावण नहीं समझा तो भय भांति देखे निज मरना, तब ताकि सगनायक सुना। इतने सुंदर मनोरथ किए मारीच ने, भगवान के मनोरथों की महिमा से मारीच का ये माटी का शरीर भी सोने का बन गया। जय हो। इतना सुंदर, अति विचित्र कछ वर्ण जाई, कनक दे मन रचित।
बनाया, आनंद कर दिया, दिव्यानंद। शरीर स्वर्ण का हो गया, राम भगत चिंतामणि सुंदर, और भक्ति ही मणि है उसी से जटित हो गया। तो जब माया की सीता जी ने देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, तब सीता जी ने कह दिया कि इस मृग की छाला तो बड़ी सुंदर होगी, इसका वध करके मेरे लिए ले आइए। सत्य संध प्रभु वध करिए ही, आनहु चर्म कहती वैदेही। वैदेही जी ने कहा कि चर्म ले आइए, आनहु चर्म कहती वैदेही। वैदेही के दो अर्थ हैं, एक तो वैदेही कह रही हैं और क्रिया भी वैदेही, मुझे निश्चय पूर्वक देही दीजिए, आनहु चर्म कहती वैदेही। भगवान उठे, माया मृग के पीछे दौड़े, बहुत दूर ले गया माया मृग भगवान को। अंत में तब तक राम कठिन सर मारा, ब्रह्मास्त्र से फिर मार दिया, मारीच का वध हो गया। लक्ष्मण जी का पहले नाम लिया, फिर राम मन में राम राम कहा, प्राण तजत प्रकट निज देही, और सुमिर से राम सहित वैदेही। सीता जी के सहित राम जी का स्मरण किया, मारीच ने जन्म धन्य हो गया, आनंद हो गया, देवता प्रसन्न हो गए, विपुल सुमन सुर बरसई, गाँव प्रभु गुणगाथ, आनंद कर। अब देखिए, आर्तवाणी सीता जी ने सुनी, लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भ्राता संकट में। सीता जी ने कहा, लक्ष्मण का वो सपन में भी संकट नहीं पड़ सकता, नहीं कुछ नहीं, तुमको जाने पड़ेगा। नहीं जा रहे थे, अरे कहा मरम वचन जब सीता बोली, तब राम जी ने हरि प्रेरित, राम जी ने कहा इनको मरम वचन बता दीजिए ना जो हम लोगों ने छिपाया था। तब माया की सीता जी ने बता दिया। पागल हो गए हो क्या तुम? पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी वास्तविक भाभी मां नहीं हूं, तो अग्नि में चली गई। मैं माया की सीता हूं, वेदवती। मेरे लंका गए बिना रावण का वध नहीं हो सकता, रावण के वध के बिना तुम्हारा अवतार लेने का कार्य पूरा नहीं होगा। क्षमा, तब तो जाने पड़ेगा। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण शिश राहु। जानते हैं कि अब रावण का वध तो होना है, रावण का वध होगा। चल पड़े लक्ष्मण जी। कहा मां ये मैं रेखा खींच के जा रहा हूं, चहु दिशि रेख खचाई अहिसा, चहु दिशि रेख खचाई अहिसा, रावण शशि राहु, बन देश चारों ओर लक्ष्मण जी ने रेखा खिंचा दी और चल पड़े। इधर रावण यति के वेश में आया, नकली सन्यासी बन के आया, दंड बाम। कहा कि धर्मिणी भवती नहीं बोला, बहुत बदमाश है ना, भवती नहीं बोला, भवती माता के लिए बोला जाता का नहीं 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 नहीं, धर्मिणी भिक्षाम देहि बोला।
यज्ञोपवीत में भवति बोलते हैं ना, भवति भिक्षाम दे, तो ये भवति नहीं बोला, धर्मिणी भिक्षाम दे ही। सीता जी कंदमूल फल देने लगे, कहा नहीं नहीं नहीं, ये बांधी भीख है, आप रेखा के बाहर आकर के भीख दीजिए। सीता जी जान गए कि निश्चित है ये मेरा हरण करेगा, और मुझे भी इच्छा है कि मेरा हरण करे, क्योंकि मैं काली हूं, बिना काली के राम जी कैसे इसका वध करेंगे। और लक्ष्मण की रेखा लांघने में मुझे कोई पाप भी नहीं लगेगा। लक्ष्मण जी छोटे हैं, छोटे का अनुशासन बड़े लोग नहीं माना करते, कोई पाप नहीं लगेगा। और मेरे कुल में भले नहीं ब्याही, पर संबंध तो लोग जानते ही रहे कि रघुकुल में ब्याही है, तो मेरे रहते ये रघुकुल का अपमान हो लग